नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट के जो एक महीने में आप स्मार्टली प्रेपरेशन कर लोगे, वही आपके आगे काम आएगी। क्योंकि हार्ड वर्क जो है दोस्तों, उसका जो फल मिलता है वो तो मिलता ही है। अगर स्मार्ट वर्क भी आप साथ में करते हैं तो दोगुना हो जाता है वो फल। और ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एग्ज़ाम सिर्फ एक होगा, ठीक है। और क्या एग्ज़ाम में आएगा, तो ये सिलेबस ऑलरेडी एचपीपीएससी ने डिस्कस किया हुआ है, तो इसी को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं सिलेबस इस एग्ज़ाम में आएगा क्या। हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, एचपीजी क्या आएगा, और जनरल स्टडीज़ अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं और स्टैटिक भी, मैथ्स, रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स। तो आज हम इसी को फोकस करेंगे, ये जो नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स है। और इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, ध्यान दो, वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में बनेगा एचआरटीसी की वेबसाइट से। तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक। लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो। जितने व्यूज़ आएंगे, जितनी मैं मेहनत आपके लिए करूँगा, आप भी उतनी ही मेहनत करोगे, तो मैं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। फर्स्ट एड हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे हम मोटर व्हीकल एक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इस वीडियो में हम वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी। सीधा आपको मैं एचआरटीसी की वेबसाइट में लेके चलता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब भी दोस्तों कोई भी आप गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स होती हैं उनको आप विज़िट करो, तो मेक श्योर करो कि क्या वो ओरिजिनल है, ऐसा ना हो कि फेक वेबसाइट हो। तो ये एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर ही आपको हमेशा जाना है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप बुकिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ भी है, तो इसी वेबसाइट को विज़िट किया करो। तो जब आप वेबसाइट पर आते हैं तो इसमें आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है बार बार आता है कि किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको होम पेज बोलते हैं। ये याद रखो दोस्तों। यहाँ पे वेबसाइट पर ई समाधान आपको देखने को मिल रहा है एक लिखा हुआ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका ऑनलाइन उस परेशानी का निवारण किया जाता है। इसको ई समाधान आप बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देखो। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप इन ऑप्शंस में जाएंगे, इन मेन्यूज़ में जाएंगे, तो आपको अलग अलग जानकारी मिलती रहेगी और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो अबाउट अस में जैसे ही हम जाएंगे तो ध्यान दो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री की, स्टैटिस्टिक्स, आईटी इन एचआरटीसी, बस सर्विसेज, लेबर वेलफेयर, प्रिक्योरमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर सेफ्टी मैनेजमेंट, आरटीआई एक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सोशल ओब्लिगेशंस, अवार्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एचआरटीसी जो है उसकी हिस्ट्री दी गई है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। हालांकि वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पूरी तरह से इसको पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पैसेंजर एंड गुड्स सर्विसेज, इनको नेशनलाइज्ड किया गया था हिमाचल में 1949 में। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो, 1958 में 1958 में एक कॉरपोरेशन बनाया गया था, मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसी को दोस्तों आगे एक्सपेंड करके 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हमें देखने को मिला था। तो ये तो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि आप एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं।
बाकी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे है नहीं अवेलेबल। अगर किसी पर्टिकुलर दिन हमें टाइम लगेगा तो एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। एचआरटीसी की पूरी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे फैक्ट्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम वेबसाइट देख रहे हैं, तो जितना कर अवेलेबल होगा वेबसाइट पर उतना हम देख लेंगे। जब हम बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों की, स्टैटिस्टिक्स की, तो 27 डिपो हैं, 4 डिवीज़न्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। व्हीकल्स कितने हैं ये याद नहीं रखना है, और कवरेज पर डे किलोमीटर्स ये इम्पोर्टेंट है। तो 6 लाख के आसपास है, मतलब टोटल एचआरटीसी की जो भी व्हीकल्स हैं वो टोटल 6 लाख किलोमीटर के आसपास जो हैं वो ट्रैवलिंग कर लेते हैं। रूट्स नहीं याद रखने हैं, सर्विसेज याद नहीं रखनी है, और एवरेज ट्रैफिक रिवेन्यू पर डे इसको आप देख लो 180 लाख के आसपास है या 181 लाख के आसपास। स्टाफ याद नहीं रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और ये रेशो याद रखना, तो एक बस जो है उसके लिए लगभग 4 लोग अवेलेबल हैं एचआरटीसी में। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एचआरटीसी में, तो याद रखना 1994 में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे सर्वर जो है इंस्टॉल किया गया था। 486 EISA मशीन जो है, तो ये याद रखो। बाकी आईटी का वही काम है जो हर एक डिपार्टमेंट में होता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। ये एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। लेकिन अब टेंडर वगैरह जो हैं ये ऑनलाइन हो रहे हैं, तो 2007 से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन जो है ये बेसिकली अब यूज़ की जा रही है, ठीक है। ETM इसको बोलते हैं, तो ETM की फुल फॉर्म आ सकती है आपके इस एग्ज़ाम में। उसके बाद दोस्तों बसेस जो हैं उनके टाइप्स याद रख लेना, किस किस बस में क्या डिफरेंस है। तो वोल्वो बसेस में क्या है, तो कुछ एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फुल एयर सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वोल्वो बसेस में। लगभग 44 के आसपास यहाँ पे सीटें होती हैं। अब नेक्स्ट है इसूजू बसेस। तो यहाँ पे दोस्तों डेंसो एयर कंडीशनर और हीटर जो हैं यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे होते हैं, किस टाइप की बसेस में यूज़। तो इसूजू बसेस में 40 के आसपास सीटें होती हैं। आगे है डिलक्स बसेस। इमरजेंसी एग्ज़िट जो है डिलक्स बसेस में ये बेसिकली हमें पीछे देखने को मिलता है बस के, जो राइट साइड, ठीक है, जो रियर एक्सल होता है राइट साइड में उसके पीछे। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, तो जब कोई किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है सेवा के दौरान, तो 75,000 दिया जाता है, ठीक है। जब वो रिटायर होता है तो 15,000 दिया जाता है। जब कंपलसरी रिटायरमेंट होती है तो 7500। वॉलंटियरी रिटायरमेंट में भी 7500, और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 10,000, ठीक है। और पार्शियल हो तो 5,000, और पैरालिसिस या पोलियो हो तो 15,000। बाकी इनके जो बच्चे हैं अगर ये अच्छे मार्क्स वगैरह गेन करते हैं जो भी हैं कॉलेज के टाइम में या फिर स्कूल के टाइम में, तो इनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और HPPSC एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट करवा रहा है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। बाकी जो HRTC का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक है कॉरपोरेट ऑफिस, ठीक है। 4 डिविजनल ऑफिसेस हैं, कहाँ कहाँ है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो शिमला में है, मंडी में है, हमीरपुर में है, धर्मशाला में है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। ये तो आप कह सकते हैं कि जो हिमाचल के डिवीज़न्स हैं वही हैं, लेकिन हमीरपुर वाला आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। बाकी डिपो वगैरह जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा।
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, तो 7 हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरमैन होंगे यहाँ के HRTC के। तो कमेंट करके बताना कि इस टाइम जो HRTC के चेयरमैन हैं वो कौन है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप थोड़ा दिमाग से चीज़ों को देखते हैं या फिर रट्टा मारने में ज़्यादा आप इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो HRTC में 9 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन से? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और बाकी 7 जो हैं मेंबर्स। जो दोस्तों MRT&H है उसका एक मेंबर होता है, ठीक है। ये नॉमिनेट किया जाता है MRT&H के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और स्टेट गवर्नमेंट के 6 बंदे होते हैं, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। HRTC कैसे कैसे काम करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उसके नीचे चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। उसके बाद दोस्तों चीफ जनरल मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर जो है दूसरी तरफ FA और CAO, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीफ जनरल मैनेजर है इसको देखते हैं। डिविजनल मैनेजर होंगे, रीजनल मैनेजर होंगे, रीजनल मैनेजर ट्रैफिक के होंगे, यहाँ पे हेड थे रीजनल मैनेजर लीगल होंगे। और जनरल मैनेजर यहाँ पे जो है चीफ जनरल मैनेजर अलग है और जनरल मैनेजर अलग है। तो ये जो जनरल मैनेजर है इसका काम होगा प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डिविजनल मैनेजर होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ये था IT में। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। डिप्टी डिविजनल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दो चीज़ें कैसे डिवाइड की गई हैं इसको हमने देखा। जनरल मैनेजर टेक्नोलॉजी जो है उसमें कौन कौन होगा? डिप्टी डिविजनल मैनेजर टेक्नोलॉजी और रीजनल मैनेजर स्टोर। तो सबसे पहले डिवीज़न आता है, फिर उसके बाद रीजन आता है। तो दोनों चीज़ों में सेम ही है, यहाँ पे आपको ज़्यादा पजल नहीं होना है। फाइनेंस से रिलेटेड देखो यहाँ पे, तो डिविजनल मैनेजर डिप्टी डिविजनल मैनेजर होगा, फिर डिप्टी कंट्रोलर वगैरह होंगे, असिस्टेंट कंट्रोलर वगैरह होंगे। तो ये वाला जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना ऊपर वाले, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी फिर डिविजनल ऑफिसर्स जो होंगे वहाँ पे कैसे कैसे काम किया जाएगा, शिमला में कैसे होगा, उसके बाद मंडी में कैसे होगा, हमीरपुर में कैसे होगा, और बाकी जो हैं, ठीक है। सोशल ओब्लिगेशंस की बात करते हैं, तो जो स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे कंसेशन होगी या फिर फ्री ट्रैवलिंग कैसे होगी, इसको आप ध्यान से देखो। लेकिन ये आपको ध्यान में रखनी है बात कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी बसेस में होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप वोल्वो या फिर जो इसूजू है वहाँ पे भी ये सब चीज़ें ढूंढना शुरू कर दो। बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। और जो पुलिस है उसमें सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक तक है ये सब कुछ फ्री। फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी फ्री है, और गैलेंट्री अवार्ड्स विनर जो हैं उनके लिए भी। वार विडोज़ हो गई, वन अटेंडेंट फ़ी हो गई, तो ये भी फ्री है। बाकी MP हो गए, MLA हो गए या फिर जो भी है इनके लिए भी फ्री है। थैलेसीमिया किसी को हुआ है, जो पेशेंट हैं उनको फ्री है। अगर कोई ऑर्फन है तो 10+2 क्लास तक उनके लिए फ्री है। कैंसर है किसी को या मल्टी फ्रैक्चर इंजरीज हुई हैं, फ्री। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो कार्ड से रिलेटेड बनते हैं, तो कार्ड्स को ज़रूर एक बार देख लेना, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। तो स्मार्ट कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है, 50 रुपये में ये बन जाता है। ग्रीन कार्ड जो है दोस्तों 50 किलोमीटर के दायरे में 50 रुपये का बनता है और इसमें 25% डिस्काउंट होता है। उसके बाद सम्मान कार्ड, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 30% कंसेशन हमें देखने को मिलती है 50 रुपये में, और 1 साल की वैलिडिटी होती है।
और ये जो ग्रीन कार्ड होता है इसकी 2 साल की, और स्मार्ट कार्ड जो होता है इसकी भी 2 साल की। तो कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ डिस्कस कर ही दिया है जो HRTC की वेबसाइट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर भी अगर कोई कुछ रहता है तो हम धीरे धीरे उसको डिस्कस करते रहेंगे। आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल एक साथ मिलेगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ एक स्टूडेंट्स इसमें ऐड हो जाएं, फिर एक साथ इसमें हम मटेरियल वगैरह पोस्ट करेंगे। बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।